उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। जहां पर रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इतना लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये अंतः विभाजित करता है। इसमें अंतः विभाजन का फार्मूला लगेगा और इन बिंदुओं को x1 y1 और x2 y2 मान लेंगे। ये m1 m2 हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे x1 बराबर -1, y1 बराबर 7 और x2 बराबर 4, y2 बराबर -3। इस तरह से हो गया। अब m1 m2 ये जो अंतः विभाजित के लिए यहाँ पे अनुपात दिया गया है इसको, तो यहाँ पर ये m1 2 है और m2 3 हो गया, 3 हो गया। इस तरह से ये मिल गया, लिख लिया। अब इसमें अंतः विभाजन का सूत्र लगाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले x के लिए निकालते हैं। तो x के लिए लिखा जाएगा, जब x के लिए करेंगे तो ये लिखा जाएगा m1 x2, ठीक है। फिर प्लस, क्योंकि अंतः विभाजित हो रहा है इसलिए प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। फिर m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब इसमें इसका मान रख देंगे और हल कर लेंगे। m1 है यहाँ 2, तो यहाँ 2 लिखा, इंटू x2, x2 का मान यहाँ पर 4 है तो इसकी जगह पर 4 लिखा। फिर प्लस m2, m2 का मान यहाँ 3 है, 3 गुणे x1, x1 है माइनस का 1। इस तरह से हुआ बटे m1 m2 प्लस कर लेना है, तो m1 2 और प्लस m2 3। इस तरह से अब इसे हल करेंगे। ये गुणा हो रहा है तो पहले गुणा करेंगे। 4 2 8, 3 का 1 में -1 है तो ये गुणा कर माइनस का 3 हो जाएगा बटे, अब यहाँ 2 और 3 को जोड़ लेंगे, ये हो गया 5। अब 8 में से 3 घटाएंगे बचेगा 5, 5 बटे 5 हल करेंगे, आंसर आया 1। इस तरह से x का मान मिला। अब इसी तरह से यहाँ पर y का मान निकालेंगे। y अक्ष पे निर्देशांक, तो y अक्ष का निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर करके, अब यहाँ m1 और y2 का मान रखेंगे। m1 है 2 गुणे y2 का मान यहाँ है -3 प्लस m2 का मान 3 है गुणे y1 का मान यहाँ 7 है। अब बटे m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3 हो गया। अब गुणा कर लेंगे, 2 का 3 में 6 और ये माइनस प्लस का गुणा होकर माइनस हुआ, माइनस का 6 और ये 3 का 7 में गुणा 21 बटे 3 और 2 को जोड़ लिया 5। अब यहाँ 6 माइनस का प्लस का 21 है तो 21 में से 6 को घटा लेंगे, बचेंगे 15 प्लस के और बटे 5। 5 से 15 में भाग दे देंगे, 3 बार जाएगा। इस तरह से इसका निर्देशांक मिला y का 3 और x का 1। तो इस तरह से उस बिंदु के निर्देशांक हो गए।
अतः बिंदु के निर्देशांक एक कॉमा 3 है।